स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राजस्थान की राजनीति को लेकर अगर हम आपसे ये कहें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का गेम एक बार फिर से फेल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी, जो रणनीति बना रही थी, वो बुरी तरीके से नाकाम हो गई है, तो इसके पीछे बहुत सारे सवाल आप करना शुरू कर देंगे। अरे पर गहलोत साहब के जो गुट के विधायक थे वो पहुंचे नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने कल शाम को। कोई गुट ही नहीं है, यहाँ एक गुट है और वो है आला कमान का गुट, कांग्रेस का गुट। कांग्रेस के अलावा और आला कमान के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जितने भी बनते हैं और बनाते हैं वो सब आला कमान ही बनाता है। संबित जी, आला कमान गुट है यहाँ पर और कोई गुट नहीं। बीजेपी और गोदी मीडिया इस पूरे मामले को, इस थोड़ी सी गुटबाजी को एक बड़ा हवा देकर इतना बड़ा बना रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि बहुत उलझा हुआ है और बहुत पेचीदा है। अशोक गहलोत, इसमें कोई शक नहीं कि उनसे लगता है कि एक बड़ी भूल हुई है। जाहिर है इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि राजस्थान में जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस में एक गुटबाजी का नतीजा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो दरार है वो इस समय साफ तौर पर सामने आया। लेकिन क्या यह गुटबाजी सिर्फ इस वजह से है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और एक बड़ी संख्या है विधायकों की जो नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, वो अशोक गहलोत के किसी ऐसे विश्वसनीय को सीएम बनाना चाहते हैं जो अशोक गहलोत के करीबी हों, उनकी बात माने। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अशोक गहलोत आने वाले दिनों में अध्यक्ष बनने वाले थे। जी हां, अब वो इसके लिए नामांकन करेंगे या नहीं करेंगे ये बाद में पता चल पाएगा। अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बाद की बात है। लेकिन इस समय अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बन जाते तो एक व्यक्ति एक पद की बात जो कही गई थी उसके तहत वो या तो मुख्यमंत्री रहें या फिर अध्यक्ष रहें। ऐसी स्थिति में उनको दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी थी, तो फिर कोई ना कोई और मुख्यमंत्री बनता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी गुटबाजी हुई है। केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक गए थे और फिर अजय माकन हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो बुरी तरीके से अपने मिशन में नाकाम रहे। विधायक वहां नहीं पहुंचे, हालांकि वो सोनिया गांधी को अजय माकन ने रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन विधायकों का वहां नहीं पहुंचना साफ तौर पर दिखा कि केंद्रीय नेतृत्व की अवहेलना हुई है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अजय माकन। लेकिन इन सब के बीच अशोक गहलोत जो गांधी परिवार के बहुत वफादार लोगों में से एक कहे जाते हैं, क्या उनसे यहां पर एक बड़ी भूल हुई है, एक गलती हुई है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस का यह नतीजा है कि वो ये चाह रहे थे कि उनके गुट का, उनका अपना कोई मुख्यमंत्री बन जाए। ये बात सही है कि अशोक गहलोत आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक ये नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। उधर सचिन पायलट के भी अपने लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक युवा चेहरा है, अगर राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंपी जाएगी तो राजस्थान एक नए तरीके से विकास करेगा, एक नए विजन के तहत काम होगा। अशोक गहलोत ने, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान में विकास के बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सचिन पायलट का एक काम करने का अलग तरीका होगा। युवा चेहरा है तो जाहिर सी बात है सोच का असर तो जरूर पड़ेगा शासन पर। तो इस वजह से बहुत सारे विधायक चाहते हैं कि सचिन पायलट वहां के मुख्यमंत्री बने और पार्टी आला कमान की भी सोच यही रही होगी कि सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाए। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ हैं। सर, ऐसे कोई बीजेपी सरकार छीन लेगी? राजस्थान की धरती है, वीरों की धरती है, यहाँ पर बीजेपी का षड्यंत्र नहीं चलता। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का कार्यकर्ता मां के रूप में देखता है। अब इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को समझिए स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और राहुल गांधी का एक अलग रूप सामने आया है देश के, और राहुल गांधी को जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, राहुल की एक झलक पाने के लिए बच्चे, बूढ़े और जवान दीवाने हो रहे हैं। और केरल तक ही अभी राहुल गांधी की यात्रा आई है तो पूरे देश में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी छाए हुए हैं। राहुल वर्सेस मोदी का मुकाबला पहले होता था तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता था कि कहां राहुल गांधी और कहां नरेंद्र मोदी, लेकिन अब
बातें हो रही है। अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक युवा चेहरा है, उनका विजन है, देश में उनको चाहने वाले लोग हैं और वो देश को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। वैसे भी इस समय महंगाई, बेरोजगारी, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की जो बातें हैं, वो अमीर गरीब की बढ़ती खाई या फिर भारत की जो विदेश नीति है, इन सब चीज़ों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को लेकर लोगों की सोच बड़ी तेजी से बदल रही है। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि देखिए, आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़कर चले गए। आप तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। और गुलाम नबी आज़ाद का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि गोवा के विधायकों के इस्तीफा देकर भाजपा में ज्वाइन करने का मामला सामने आ गया। उसके बाद जैसे ही ये खबर दबी तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को और उनके परिवार के सदस्यों को बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल कराया गया। इस तरीके से अब एक नया मामला सामने आया है राजस्थान का। अब देखिए, बीजेपी वहां बड़ा खेल पहले ही कर चुकी होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी एक बड़ा संकट यह है कि राजस्थान में इतनी खेमेबाजी है भाजपा में कि वो किसी भी तरीके से लाख कोशिशों के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उनका अलग खेमा है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अलग गुट है। इसके अलावा बीजेपी के जो इस वक्त अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया जी, उनका अलग खेमा बना हुआ है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत नेतृत्व अगर होता तो यहां पर कोई बड़ा खेल हो सकता था। इसके अलावा अगर विधायकों की संख्या देखें तो 200 विधायकों वाली राजस्थान विधानसभा में 107 विधायक तो कांग्रेस पार्टी के अपने ही हैं, और अगर उनके गठबंधन को मिला दिया जाए तो 125 हो जाते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए आंकड़ा जो है वो सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है बीजेपी के लिए। तो एक तरफ गुटबाजी है और दूसरी तरफ आंकड़ों का खेल बीजेपी के लिए ठीक नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए बीजेपी इस खेल में बुरी तरीके से मात खाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का आगे क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी अब अशोक गहलोत के नामांकन को लेकर सोच विचार में पड़ गई है और अशोक गहलोत अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, या फिर राजस्थान की गद्दी से भी अशोक गहलोत को बेदखल होना पड़ेगा? सचिन पायलट क्या राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ये अलग बात है कि पार्टी आला कमान की तरफ से गंभीरता के साथ कोई फैसला जरूर लिया जाएगा, लेकिन इतना है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का हू हल्ला और हंगामा किया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, वैसी स्थिति शायद अभी नजर नहीं आ रही है। उधर एक खबर यह भी आ रही है कि इन तमाम हंगामे के बीच एक दबाव बन रहा है राहुल गांधी पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि वही अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी चाहे इस पर जितना भी विवाद खड़ा करे कि कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है और गांधी परिवार का ही अध्यक्ष बनता है, तो इसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अलग रणनीति बना ली है। वैसे भी जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त अध्यक्ष हैं, उनके बारे में ये खबर आ गई है कि उनको एक्सटेंशन मिलने वाला है, उनको आगे अध्यक्ष बनाया जाएगा 2024 तक। तो भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस के पास इस समय बहुत सारी चीजें हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी को घेरने में बीजेपी के नेता कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को ही देख लीजिए, टी शर्ट से लेकर के कंटेनर से लेकर ना जाने कौन कौन से मामले सामने आए, लेकिन किसी मामले में बीजेपी के नेता टिक नहीं पाए हैं। बड़े बड़े नेताओं को मात खानी पड़ी है राहुल गांधी पर निशाना साध के। तो इसलिए अब ये बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, उसको लेकर बीजेपी अलग तरीके से रणनीति बना रही है और वो अपने हर मंसूबे में ऐसा लगता है कि बुरी तरीके से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। तो राजस्थान की राजनीति आखिर किस करवट बदलेगी और बीजेपी की आगे इसमें क्या भूमिका होगी, आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इस बारे में आपकी कोई राय हो, इस एपिसोड के बारे में आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।